चलिए भाई, तो हम लोग स्टार्ट पढ़ना था हम लोगों को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसको दिए थे बोर, इसीलिए हम इसका एक और नाम दे देते हैं भाई, बोर पीरियोडिक टेबल। या फिर हम इसी को, और ये जब पढ़े थे इसमें ये हुआ कि आइडिया ऑफ सब ग्रुप वाज रिप्लेस्ड। जो सब ग्रुप आइडिया था वो क्या कर दिया गया भाई, रिप्लेस कर दिया गया। अब यदि देखिए जो पीरियोडिक टेबल है तो ऐसे इसमें हुआ, जैसे आपने एस ब्लॉक का नाम सुना होगा इस तरह से, फिर देखिए ऐसे आपने पी ब्लॉक का नाम सुना होगा भाई, और यहां देखिएगा तो ऐसा आपको डी ब्लॉक मिलेगा। तो जब हम नया वाला मॉडल पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आपका सब ग्रुप नहीं, यहाँ पे नंबर चलेगा। इसमें क्या चलेगा भाई, जैसे बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, समझ गए। ऐसे जो हम लेटेस्ट पढ़ेंगे उसमें आपका 1 to 80 नंबर चलेगा, जबकि इसके पहले जो पढ़ते थे आप वो मेंडली पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोजले बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, तो वो आपका ग्रुप और सब ग्रुप में चलता था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए। बोलिए भाई, चलिए अब ये जब हम नया वाला पढ़ेंगे तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ये आपका, ये आप समझ रहे, ये डी ब्लॉक है और इधर आपका पी ब्लॉक है, और यहाँ पे हम अलग से थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे ऐसे एस ब्लॉक को दिखाने के लिए। ऐसे बोलिए भाई, इतना पहले क्लियर हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब हमें थोड़ा सा, आपने ग्रुप का तो नाम सुना होगा ना, तो हर ग्रुप का या कुछ ग्रुप का अपना स्पेशल नाम होता है, कुछ ग्रुप का अपना स्पेशल नाम होगा। जैसे आपने एस ब्लॉक का नाम सुना, एस ब्लॉक में हाउ मेनी ग्रुप्स, तो एस ब्लॉक में आपके पास 2 ग्रुप हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट ए और एक को बोलते हैं सेकंड ए। जो एस ब्लॉक है इसमें 2 ग्रुप हैं आपके, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट ए और दूसरे को बोलते हैं सेकंड ए। जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना, एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक आपने बोला फर्स्ट ए और दूसरे को बोलते हैं सेकंड ए। तो देखिए हमें यहाँ पे ये सुनना है कि सर जो फर्स्ट ए क्या है आपका, फर्स्ट ए, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल, इसे क्या बोलेंगे, और उसके बाद आपका जो सेकंड ए है इसे हम बोलेंगे अल्कली अर्थ मेटल, इसे क्या बोलेंगे भाई, अल्कली अर्थ मेटल। चाहे आप अल्कली बोले अल्कलाइन बोले एक ही है, ठीक है, मतलब बेसिक होता है अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे इसको अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं, इसको जलाने पे जो इसका ऐश होगा वो मिट्टी की तरह होता है, ठीक है। और देखिए फिर आप इधर देखिएगा 80 ग्रुप है ना, ये 18 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं भाई,
नोबल गैस या फिर इसका दूसरा नाम है इनर्ट गैस। और ग्रुप नंबर 18 से पहले ग्रुप नंबर 17 आएगा ना। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन आएंगे भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना। तो जी, तो उसको हम ग्रुप नंबर 17 को X से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं भाई? तो हैलोजन का मीनिंग हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब हम एक साथ बोल देंगे हैलोजन। जहां पे हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलना होगा वहां पर एक साथ क्या बोल देंगे भाई? हैलोजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके पहले 17 से 16 ग्रुप आएगा ना, जिसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलेंगे भाई? चैल्कोजन। चैल्कोजन का मतलब हो गया ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का मीनिंग समझ रही हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके बाद आपका आएगा नाइट्रोजन फैमिली। कौन आएगा भाई? चैल्कोजन। चैल्कोजन। अभी लिखिएगा मत, अभी हम लिखवाएंगे, बस पहले सुन तो लीजिए। जो नाइट्रोजन फैमिली है इसे हम बोलते हैं निट्रोजन, बट लिखेंगे पी से, लिखेंगे पी से, बट पढ़ेंगे निट्रोजन। क्या पढ़ेंगे भाई? जी। तो इसे हम बोल रहे हैं, बस अभी नाम सुनिए ना, अभी लिखिए मत, अभी मैं लिखवाऊंगा सब आपको आराम से। ठीक है, चलिए। तो ये समझ के पहले इतना नाम, उसके बाद वो जनरल चलेगा आपका कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली। इसमें कहीं सोडियम मैग्नीशियम है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आपको मिलेगा ना सोडियम मैग्नीशियम। बोले भाई यहाँ पे सोडियम, और यहाँ क्या मिलेगा? तो सोडियम, तो जब सोडियम है ना, सोडियम उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग एलिमेंट। उसका नाम देंगे ब्रीदिंग एलिमेंट। ब्रीदिंग का मीन्स ओवर ब्रिज का नाम सुनी होगी। और जो भी ओवर ब्रिज बनते हैं, दो रास्ते को जोड़ते हैं, या दो बॉर्डर को जोड़ते हैं, या दो स्पेस को जोड़ते हैं। जो ब्रीदिंग एलिमेंट होंगे ये दो सब ग्रुप को जोड़ते हैं, वो बताऊंगा अभी आगे। और इसी में देखिए जो एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक को और क्या बोलेंगे भाई? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ब्रीदिंग एलिमेंट जो होगा वो थर्ड पीरियड को बोलेंगे, सोडियम को। थर्ड पीरियड को किसको बोलेंगे? वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये ब्रीदिंग एलिमेंट। अभी मैं सब बताऊंगा आपको ब्रीदिंग का क्या मीनिंग है। अभी बस अभी बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपको टर्म आगे मिलेगा। अभी टेबल से आपको जो टर्म मिलेंगे वो बता रहे हैं। यदि आपको नोबल गैस बोल दिया जाए तो आप क्या समझिएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिलिकॉन, ज़ेनान, रेडन। यदि हाइड्रोजन बोल दिया गया तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। यदि आपको चैल्कोजन बोल दिया गया, देखिए चैल्कोजन इसलिए बोलते हैं, आपने मेटलर्जी का नाम सुना होगा, या ओर्स का, मिनरल्स। जो मेटल्स होते हैं वो अधिकतर आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। मेटल आपको अधिकतर ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए हम इसको ऑक्साइड फैमिली को चैल्कोजन बोलते हैं। और देखिए आपने डी ब्लॉक का नाम सुना होगा ना। डी ब्लॉक में देखिए यहाँ पे आपका होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। है पीरियोडिक टेबल में भाई। इसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे भाई? देखिए जिंक वाले
सबको नहीं, देखिए फिर से बता रहे हैं, हम जिंक की बात करें, जो जिंक वाला ग्रुप नहीं है इसको बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई? इसके पहले जो होगा डी का उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके पहले वाले क्या बोलेंगे भाई? ये छोड़ करके जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ करके, अच्छा फिर सुनिए, डी ब्लॉक का नाम सुनी है ना? तो डी ब्लॉक में आपको दो नाम दिया गया, ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। वो हम अभी बाद में समझेंगे कि सर ट्रांजिशन कैसे होगा और नॉन ट्रांजिशन कैसे होगा। ये समझ रहे हैं? हम ये बता रहे हैं सर अगर जो जिंक कैडमियम मरकरी है इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए फिर से, फर्स्ट ए को अल्कली मेटल बोलते हैं, सेकेंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं, ये एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसको स्टडी करेंगे। अब ये बस कॉमन ये समझेंगे, यदि अल्कली मेटल बोला गया फर्स्ट ए हो गया आपका, यदि अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया तो सेकेंड ए हो गया, यदि हाइड्रोजन बोला गया तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया। बोला भाई, समझ पा रहे थोड़ा बहुत हम क्या भी बता रहे हैं आपको? अभी हम इस टेबल का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि इस टेबल में क्या क्या टर्म आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, आपने इसमें कहीं कॉपर का नाम सुना होगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये है ना कॉपर 11 नंबर। इसको हम एक नाम देते हैं क्वार्ज मेटल। क्या बोलते हैं भाई इसको? मिश्र धातु, क्वार्ज मेटल। जैसे नहीं वो आपके सोना मिक्स धातु बनती है, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड। अरे आप सुनिए ना, जो घर में सोना चांदी में हम लोग यूज करते हैं भाई, वो मिक्स होता है ना, प्योर तो गोल्ड होता नहीं। यदि प्योर गोल्ड होगा तो गले में वो ऐसे मतलब ब्रेक नहीं हो पाएगा ना, इसलिए उसको मिक्स बोलते हैं। तो जो मिक्स में यूज कौन है डी ब्लॉक का, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये अधिकतर यूज होते हैं क्वार्ज मेटल में, मतलब मिश्र धातु बनाने में। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं भाई? देखिए ये जो है ना आपके स्टार्टिंग के 3-4 जो होते हैं इसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। जो स्टार्टिंग के हैं डी ब्लॉक वाले इसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं, हाइड्राइड गैप। अभी बस नाम सुनिए सिर्फ, क्या सुनिए भाई? देखिए हाइड्राइड गैप इसलिए बोलते हैं कि जैसे सुनिएगा, अगर कार्बन है तो कार्बन हाइड्राइड बनेगा CH4। तो ये जो बीच वाले हैं ना ये लोग, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका ले लेते हैं स्कैंडियम, क्या लेते हैं भाई? तो ये इस तरह से स्कैंडियम हाइड्राइड नहीं बनेगा, इसमें हाइड्राइड नहीं बनेगा, इसीलिए बोला गया इसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। देखिए ये अभी जो मैं टर्म आपको बोल रहा हूँ ये पूरे चैप्टर को कोरिलेट करके बता रहा हूँ। जैसे जो ये चैप्टर आपको है ना, तो इस टेबल इतने टर्म आपको मिलेंगे। डिपेंड ये करता है कि जैसे अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या आप एस ब्लॉक में पढ़िएगा। अब जैसे आपका हाइड्रोजन है या फिर चाइट्रोजन है, निट्रोजन है, कार्बन फैमिली है, बोरान फैमिली है, ये आप डी ब्लॉक में पढ़िएगा। और ये देखिए जो आपका ये डी ब्लॉक वाले हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्वार्ज मेटल, हाइड्राइड गैप, ये सब आप डी ब्लॉक में स्टडी कीजिएगा। और प्लीज समझ लीजिए किसको कहाँ स्टडी करना है। चलिए फिर अब देखिए ये एफ ब्लॉक है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड। ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं भाई? दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड।
पहले को आप क्या बोलिएगा, लेंथेनाइड, दूसरे को एक्टिनाइड। जो लेंथेनाइड है इसका और भी नाम होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं रेयर अर्थ मेटल। इसको और भी एक नाम क्या देंगे भाई, रेयर अर्थ मेटल। अभी लिखना नहीं जी, अभी लिखना नहीं है आपको, आपने ये नीचे वाले एक्टिनाइड बोला ना, इसका दूसरा नाम है पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट। पोस्ट नहीं, एक्टिनाइड का, भैया भैया हाँ जी, देखिए जैसे ये एक्टिनाइड है ना, इसका दूसरा नाम है पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट। बस हम इसको पढ़ेंगे बाद में, इतना समझ नहीं पहले थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें कहीं प्रोडक्ट टेबल देखिए आपका प्लेटिनम और गोल्ड है क्या, कहीं पे देखिए प्लेटिनम और गोल्ड है क्या पीरियोडिक टेबल में। ये इसको बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं भाई इसको, नोबल। अच्छा, इसमें कहीं मरकरी है क्या, मरकरी को बोलते हैं लिक्विड मेटल। मरकरी को क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड। अच्छा, इसमें कहीं ब्रोमीन भी मिलेगा क्या आपको, जो हैलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन भी मिलेगा क्या, तो ब्रोमीन को बोलते हैं लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन को बोलते हैं लिक्विड नॉन मेटल। मतलब ये जनरल टर्म होते हैं। लिक्विड देखिए आपका ब्रोमीन भी है, मरकरी भी है, बट मरकरी आपका मेटल है और लिक्विड आपका नॉन मेटल है। बोले भाई थोड़ा समझ पा रही हो, थोड़ा इसको मिटा दें थोड़ा सा। अब देखिए यहां से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यहां जो थर्ड ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं डी सीरीज। क्या बोलते हैं भाई, अब जी क्या बोलते हैं उसको, या ऐसे बोलते हैं n-1 डी सीरीज। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, n-1 डी सीरीज। फिर से सुनिए, n-1 डी सीरीज। जैसे पोटेशियम आपका किस पीरियड में है, पोटेशियम आपका फोर्थ पीरियड में है। तो जब हम पहला वाला डी लिखेंगे तो उसको बोलेंगे 3D सीरीज। क्या बोलेंगे भाई, या फिर बोल दीजिए फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट डी सीरीज। अब पहले दूसरा वाला नहीं, पोटेशियम के बाद आपका कैल्शियम आएगा, और कैल्शियम के बाद स्कैंडियम दिखाएगा ना यहाँ पर स्कैंडियम, तो डी स्कैंडियम से स्टार्ट होगा ना, डी आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होगा ना। तो यहाँ जो ये थर्ड ये पीरियड है, ये है तो फोर्थ, स्टार्टिंग में फोर्थ है ना, बट ये स्टार्ट होगा n-1, तो 4-1 क्या हो जाएगा आपका, तो इसको बोलेंगे 3D सीरीज, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डी सीरीज। अब बताइए, हाँ उसका इस पूरे सीरीज को या तो आप 3D बोल दीजिए या फिर फर्स्ट बोलिए।
पहली बार में मिला डी सीरीज यहाँ पे डी वाला, इसलिए फर्स्ट बोल दीजिए। या फिर अगर सेल के रिस्पेक्ट में बोलना है तो सेल फोर्थ है तो सर 3D हो जाएगा। तो आप बताइए अगर सेल आपका 5 है तो ये कौन सा सीरीज होगा? हाँ बहुत सही, सेकेंड डी बोल दीजिए, बोलिए भाई। या फिर अगर आप मान लीजिए आपका सेल 6 है तब कौन सा डी सीरीज होगा? 5D सीरीज या फिर थर्ड सीरीज बोल दीजिए। थोड़ा बहुत समझ पा रहे नहीं अभी? कोई बात नहीं, चलिए। तो अब हेडिंग लिखिएगा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। हेडिंग क्या लिखे बड़े? यही सब नाम लिखवाएंगे आपको सिस्टमेटिक। हेडिंग क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बोल दीजिए या फिर इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ भी बोल सकते हैं। या तो आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट बोल दीजिए या फिर इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे भाई? टर्म। पहला अपना है नोबल गैस। फर्स्ट क्या भैया आपका? क्या अब आप क्लियर? अब एकदम अभी जो आपने पढ़ा ना जितना भी नाम उसको भूल जाइए, तब आपको बोले। अब बोलिए क्या नोबल गैस बता पाएंगे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन होगा भाई? कौन कौन है? समझिए भैया आप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फिर इंपॉर्टेंट टर्म का मीनिंग क्या हो गया? बोलिए भाई। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए सेकंड लिखिए नॉर्मल एलिमेंट। ये नोबल का सेकंड क्या लिखिए भाई? नॉर्मल एलिमेंट। थर्ड लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक पॉइंट फिर से सुनिए, जो ट्रांजिशन है ना अभी बस याद रखिए, जो ट्रांजिशन होगा वो डी ब्लॉक में आएगा। किसमें आएगा? और जो इनर ट्रांजिशन है ना ये आपके एफ ब्लॉक को बोलते हैं। ये किसको बोलेंगे भाई? एफ लेथिनाइड एक्टिनाइड को बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को बोलेंगे और ट्रांजिशन डी ब्लॉक को। जो नॉर्मल था ना आपने नॉर्मल एलिमेंट वो एस ब्लॉक को बोलते हैं। एस ब्लॉक को चलिए छोड़िए, चलिए 4 नाम लिखिए यहाँ। जी फिर जब वहां पर एफ ब्लॉक तक वहां उसको और बताया जाएगा। अभी बस इतना देखिए कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किसको बोलेंगे भाई? जैसे हमने ट्रांजिशन बोल दिया, इसमें कौन आएगा आपका? फिर जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन। समझ पा रहे हैं? वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे कि सर ट्रांजिशन कौन है, कौन नॉन ट्रांजिशन है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट समझ रहे कौन होगा? उसके बाद आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आएगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके
उसके बाद आएगा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, अभी हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कि क्या क्या है उसमें। समझ पा रहे इस तरह से हम ये क्यों क्या लिखवा रहे हैं आपको। जैसे कि पीरियोडिक टेबल देखिएगा कहीं नोबल गैस तो मिलेगा ना आपको, कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेगा, इधर ट्रांजिशन मिलेगा, एस ब्लॉक मिलेगा, पी ब्लॉक मिलेगा, डी ब्लॉक मिलेगा, एफ ब्लॉक मिलेगा। फिर इसमें आपको कहीं अल्कली मेटल मिलेगा, पहचान पाइएगा अल्कली मेटल कौन है भाई। फिर एक आपका अल्कलाई अर्थ मेटल है, पहचान पाइएगा किसको बोलते पीरियोडिक टेबल में, अल्कलाई अर्थ मेटल। इसके बाद बताइए निट्रोजन किसको बोलते हैं, किस फैमिली को, निट्रोजन। जी अब चैल्कोजेन याद आ गया। अब निट्रोजन जाएगा 15 को नाइट्रोजन फैमिली और चैल्कोजेन जाएगा 16 ऑक्सीजन फैमिली। जैसे हमें नाइट्रोजन फैमिली बोलना, एक साथ हम बोल देंगे निट्रोजन, और 16 है तो क्या बोल देंगे उसको, चैल्कोजेन। चलिए क्या भाई, उसमें सिर्फ कार्बन फैमिली बोलते हैं और बोरान फैमिली बोलते हैं, उसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, उसका कोई भी स्पेशल नेम नहीं है। यदि होता तो हम आपको बता देते। तो अपने मन से नहीं ना हम जोड़ सकते, जो होगा वही ना आपको बताएंगे। अब हम आपको बता दें और यदि आप कहीं डिस्कवर कीजिएगा, पढ़िएगा, जब नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलिएगा, सर क्या आलतू फालतू पढ़ा देते हैं भाई। तो 10th में था ठीक है, वो जब कोवेलेंट बोलेगा तो पूरा ग्रुप आ जाएगा, समझ रही है, क्योंकि कोवेलेंट पार्ट कार्बन भी बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है। हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते कुछ भी। चलिए तो चैल्कोजेन समझ गए आप। अच्छा पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन पता है, हाइड्रोजन बोलिए भाई, जो एस ब्लॉक वाले नहीं है उन्हीं का कॉमन नेम है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी में लिखा है, सब दिखाऊंगा, कहीं परेशान हो रही है, सब है एनसीईआरटी में भाई। इसीलिए पहले हम आपको ये इंट्रोडक्शन करें, पहले आपको टर्म याद हो जाए, जब देखिएगा तो डायरेक्ट आप पहचान जाइएगा ना, इसलिए सब आपको पहले ही बता रहे हैं। और अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा, बात टेस्ट रखिएगा। चले भाई। अच्छा इसमें कहीं आपने क्वाइंज मेटल का नाम सुना है, क्वाइंज मेटल पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक का नाम सुना है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं क्वाइंज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्या बोलते हैं भाई इसको। उसके बाद इसमें आता है हाइड्राइड गैस। अब सुनिए हाइड्राइड गैस कहाँ मिलेगा आपको, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, कहाँ मिलेगा, डी ब्लॉक में। अभी मैं नहीं पढ़ा कैसे काटा था इसका फिगर, डी ब्लॉक हाइड्राइड गैस कहाँ मिलेगा भाई, डी ब्लॉक में। क्वाइंज मेटल कहाँ मिलेगा, डी ब्लॉक में। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा आपको, पी ब्लॉक में। ठीक है भाई। अब वहां पे ट्रांजिशन था, इसके बाद आएगा आपका नॉन ट्रांजिशन, क्या आएगा भाई, नॉन ट्रांजिशन भी कहाँ मिलेगा आपको, जैसे शिवाजी नगर कॉलोनी का नाम सुनी है, शिवाजी नगर कॉलोनी बनारस में है,
तो ऐसे सोचिए कि सर बनारस में बहुत सी कॉलोनी है ना, तो उसमें ना कोई डिवाइड किया गया कि सर ये शिवाजी कॉलोनी है, तो ये आपका राहुल कॉलोनी है, तो ये रुद्रा कॉलोनी है, अलग अलग कॉलोनी दिया गया है। तो वैसे ही जैसे देखिए हमने सब लिखा है डी ब्लॉक, मान लीजिए डी ब्लॉक मान लीजिए पूरा ये आपका वो हो गया बनारस हो गया, और उसको अलग अलग भाग में डिवाइड, जैसे कोई क्वार्थ मेटल है, कोई हाइड्राइड गैप है, कोई नॉन ट्रांजिशन है, जैसे कोई चितौड़पुर है, कोई DLW है, कोई लंका है, कोई सिगरा है, इस तरह से। तो बाहर से भी बस ये जा रहे हैं सर बनारस से कहीं पे लंका है, कहीं पे मणिकर्णिका है, कहीं पे अस्सी घाट है, कभी सुबह बनारस है। फिर जब वहां जाएंगे तब ना देखेंगे कि कहाँ पे सुबह बनारस है, कहाँ पे मणिकर्णिका है, कहाँ पे चितौड़पुर है। चले भाई थोड़ा आगे, नेक्स्ट लिखिएगा नोबल मेटल। नाम सुना आपने नोबल मेटल का? प्लेटिनम और गोल्ड को बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए भाई नोबल मेटल के बाद लिक्विड मेटल। अब लिक्विड मेटल किसे बोलते हैं भाई? चलिए अगर आप बोला थे सर लिक्विड नॉन मेटल, समझ रहे हैं कुछ इस तरह से, सर लिक्विड नॉन मेटल कौन होगा? और यदि आपसे बोले सर रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल, ये किस ब्लॉक में मिलेगा आपको? टर्म रेयर अर्थ एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में भी लैंथेनाइट को बोलते हैं। तो आप सुनिए, मुझे लगता है आप ये अच्छे से जानते होंगे, सुना भी होगा आपने ये वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। और यहाँ क्या लिखा गया भाई? रेयर का मतलब होता है सर ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाएंगे, जो इनका नंबर होगा अर्थ में वो बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसके लिए? रेयर। अच्छा आप कभी ये नाम सुने हैं ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट यूरेनियम? ट्रांस यूरेनियम या इसका दूसरा नाम है पोस्ट यूरेनियम। ये कहाँ मिलेगा आपको भाई? बहुत सही, एफ ब्लॉक में। एक्टिनाइट का दूसरा नाम है ट्रांस यूरेनियम या फिर पोस्ट यूरेनियम। आपको इसमें टर्म मिलेगा रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे आपने फ्रेंसियम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम क्या है आपका? रेडियो एक्टिव है ना जी। जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना भैया, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो ट्राइटियम है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है, जो ट्राइटियम है वो आपका। और फिर जब एस ब्लॉक पढ़िएगा तो इसमें आपको मैक्सिमम रेडियो एक्टिव मिलेंगे। मैक्सिमम क्या मिलेंगे भाई? रेडियो एक्टिव का मीनिंग होता है मैन मेड एलिमेंट। रेडियो एक्टिव का क्या मीनिंग है भाई? मैन मेड एलिमेंट्स। चले भाई आगे। अब नेक्स्ट हमारा आएगा एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, या फिर बोल दीजिए एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब बताइए क्या 3D ट्रांजिशन सीरीज समझते हैं आप? कौन होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको हम एक साथ क्या बोल देंगे भाई? तो अब बताइए, अगर आपसे पूछे स्कैंडियम 3D के बाद एलिमेंट्स ऑफ 4D ट्रांजिशन सीरीज, तो एट्रियम, जर्कोनियम, नाइट्रियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, लुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। मिला भाई?
नहीं मिल रहा है इसमें। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर बोल दे सर एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज, क्या बोल दे भाई? तो बोलिएगा लैंथेनम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो ये आपका अब समझ गई 5D सीरीज कौन है भाई? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समझ गए ना आप? बोलिए भाई। अब जैसे वहां देखिए नॉर्मल एलिमेंट है ना, नॉर्मल एलिमेंट जो पी ब्लॉक वाले का नाम सुनिए, पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? तो क्या यहाँ 14 करके लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? बोलिए भाई। इसके बाद आपने ब्रिज एलिमेंट का नाम सुना है जी? ब्रिजिंग एलिमेंट जैसे सोडियम, अभी मैंने लिखवाया थोड़ा देर पहले सोडियम बताया था आपको। ब्रिज एलिमेंट जो दो रास्ते को जोड़ने का काम करते हैं वो थर्ड पीरियड वाले होते हैं। ब्रिज एलिमेंट, और एक इसमें हेडिंग मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। एक आपको एक शुरू करिए, ये 25 है ना, ये 26 हो जाएगा और ये जाएगा 27, उसका जाएगा 28। क्या 28 भाई? एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एक सेकंड सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी बताऊंगा आपको रिलेशनशिप। और एक आपको मिलेगा 29 मेटल नॉन मेटल मेटलाइट्स, मेटलाइट्स। लगभग इतने आपको टर्म पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। बात समझिए पहले जी। हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे मान लीजिए कि लगभग आपके पूरे जो ब्लॉक है ना आपका, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो लगभग इतने टर्म आपको मिलेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है ना भैया, अब यदि आज कोई बोल दे सर हेलोजन ग्रुप, भाई ग्रुप अगर बोले हेलोजन ग्रुप, समझ जाइएगा ना इसमें कौन कौन आएंगे भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि आप कोई बोल दे चैल्कोजन, तो समझिएगा कि ऑक्सीजन फैमिली, और उसमें कौन कौन भाई आएंगे ऑक्सीजन फैमिली में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। बोलिए भाई, ये ना आएगा आपका? यदि आपसे कोई बोल दे, अब चलिए ये समझ के आगे चलें, फिर मिटा दें इसको। अच्छा, एनसीईआरटी है आपके पास? बोलिए भाई, एनसीईआरटी है आपके पास? ऐसी कलर का होगा ना, इस तरह का मेढक, राणा फैमिली मेढक कलर का। थोड़ा सा निकालिएगा एक बार, है कि बेच दिया? चलिए पेज नंबर पे निकालिए आप 78। क्या 78 पे आपको ऐसा, 78 नहीं, हाँ ठीक है, आप निकाल लीजिए ना 77। पहले 77 देखिए, बना हुआ इस तरह का, थोड़ा पेज नंबर 1 इधर उधर होगा, मिल गया ऐसा? बोलिए भाई। चलिए, तो इसके एक पेज पर, एक पेज पलट दीजिए, अगले पेज पे आइए। 3.5 हेडिंग लिखा है क्या? 3.5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स
इन द पीरियोडिक टेबल। उसमें ब्लैक से देखिए सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। चलिए उसमें अगला देखिए, उसी में आगे कहीं फिर ए लिखा है क्या उसमें, ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स। क्या हमने कल आपको फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ पीरियड बताया था। फर्स्ट होगा तो 1s1 1s2, सेकंड है तो 2s1 2p6 3s1 3p6 4s2 4p6 5s1 5p6 6s1 6p6 7s1 7p6, कुछ इस तरह का बताया था आपको। उसके बाद देखिए ब्लैंक से क्या लिखा है, ट्रांजिशन सीरीज। देखिए इस पेज पे कहीं इधर लिखा है ब्लैक से ट्रांजिशन सीरीज, इस तरह का। बस उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दोनों लिखा होगा, ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज लिखा है। क्या आप अपने मन से इस पेज को पढ़ लीजिएगा। क्या देखिए अगले पेज पे एक्टिनाइड सीरीज लिखा है, एक्टिनाइड। अगले पेज पे देखिए, जहां पे लेंथेनाइड है उसी में देखिए जस्ट नीचे एक्टिनाइड लिखा होगा, 2-3 लाइन बाद। जहां लेंथेनाइड है आफ्टर द 2 या 3 लाइंस एक्टिनाइड आर हियर। पूरा ब्लैक से लिखा होगा, डार्क ब्लैक है। मिला भाई? तो क्या उसको अपने मन से टाइम मिलेगा तो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, सिर्फ रीडिंग। उसके बाद देखिए हेडिंग लिखा है बी, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें ध्यान से देखिए, इसमें था जो हमने बताया था 1s2 2s1 या फिर 1 2s1 ऐसे। देखिए ट्रिक लिखा गया है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जो फर्स्ट ग्रुप और लास्ट में s1 आएगा, चाहे 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। अरे भाई जो अल्कली मेटल है ना, तो फर्स्ट सेल का होगा तो 1s1। हेलो, पेज जैसे आपको पेज नंबर 78 मेरे पे दिया है 79, हेडिंग बता रहा हूँ 3.6। आपने हेडिंग देखी क्या लिखा, 3.6। सामने लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स 3.6। उसके जस्ट ऊपर देखिए नहीं लिखा है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एक चार्ट बना होगा इस तरह का येलो कलर का, देखिए ये। तो हम बस ये नहीं कह रहे थे, आपको बताए थे कि अगर एस ब्लॉक होगा तो फर्स्ट 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 6s 7s1। बगल वाला है तो 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। डी का है तो 3d1 4d1 5d1 6d1, ऐसे नहीं इस तरह से बताए थे। बोरान का तो 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1 7p1, इस तरह से ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा 3.6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक। उसमें देखिए ब्लैक लिखा है S ब्लॉक P ब्लॉक D ब्लॉक F ब्लॉक। उसमें थोड़ा अच्छे से देखिए लिखा होगा हाइड्रोजन फैमिली, चैल्कोजन फैमिली, नोबल गैस, अल्कली मेटल्स। ये रीडिंग कीजिएगा तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। फिर देखिए लिखा होगा 3.6.1 एस ब्लॉक एलिमेंट। मिला भाई? देखिए एस ब्लॉक में लिखा होगा कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट अल्किल मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। वी है NS1 NS2।
थोड़ा आगे बढ़िए, पी ब्लॉक एलिमेंट लिखा है भाई, तो पी ब्लॉक में देखिए कहीं पे लिखा है पी ब्लॉक एलिमेंट या फिर इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो वही हमने आपको कहा कि एस ब्लॉक को नॉर्मल बोल देंगे। इधर देखिए एस ब्लॉक को बोल देंगे नॉर्मल एलिमेंट, कहीं का यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट, और रिप्रेजेंटेटिव है तो पी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हेलो पी ब्लॉक में देखिए आपको नोबल गैस, हाइड्रोजन, चैल्कोजन दिया है भाई। फिर डी ब्लॉक में आ जाइए, डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट दिया है। फिर अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे एक और टर्म लिखा होगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, कहीं लिखा होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी व्हिच हैव इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन एडवांस दिस मोस्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन लिखा ना पहले, ठीक। अगला देखिए एफ ब्लॉक लिखा है क्या, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड मिला भाई। इसमें लास्ट में देखिए लिखा है ट्रांस यूरेनियम, देखिए भाई ये जहां लास्ट में देखिए ट्रांस यूरेनियम मिला भाई, बोलिए। लास्ट में देख लीजिए आप लोग कि भाई लिखा होगा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। हेलो उसके बाद देखिए 3.6.5 दिया होगा, 3.6.5 मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, बोले भाई। तो मुझे लगा कि अप्रॉक्स आपका इतने टर्म आपको बता दिए ना भाई पीरियोडिक टेबल का। अब देखिए हेडिंग दिया है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सॉरी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। यहां से स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है भाई।